हेलो, तो व्हाट इज़ अप गाइस। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल ऑफिशियल हैकर 02 में। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत बहुत बड़ी चीज़ हम मिक्स कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ मिस कर रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड हमारे अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं अब एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर हाई लेवल तक ले जाने के लिए हैकिंग में। तो आज यही मेरी फ़र्स्ट वीडियो है। इससे पहले तो मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो मैंने डाल दी थी कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है, इसमें आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें आपको आज पहले मैं समझाऊँगा कि क्या कमांड्स होती हैं, कमांड्स का क्या काम होता है, एंड यही सब चीज़ें, ठीक है। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि टर्मेक्स होता क्या है। टर्मेक्स यार, जैसे कि आप गूगल पे सर्च मारोगे तो आपको एक बहुत बड़ी डेफिनेशन मिल जाएगी एंड आपके वो समझ में आएगी। मैं अपनी लैंग्वेज में आपको बताऊं तो टर्मेक्स होता है, टर्मेक्स से आप फ़ोन से, मोबाइल फ़ोन से हैकिंग कर सकते हैं। यही चीज़ मेन टर्मेक्स की होती है। टर्मेक्स एक एमुलेटर टाइप होता है जिसमें आप हैकिंग कर सकते हैं। इसमें आप वाईफाई हैक से लेकर मोबाइल हैक सब कुछ कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं कि टर्मेक्स से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि टर्मेक्स से हम क्या कर सकते हैं। तो टर्मेक्स से हम एंड्रॉयड हैकिंग कर सकते हैं। एंड्रॉयड हैकिंग के अंदर एंड्रॉयड हैक करना, व्हाट्सएप हैक करना, या ये बोले तो ईमेल हैक करना, एटसेट्रा, ये सब चीज़ें हैक कर सकते हैं एंड्रॉयड हैकिंग के अंदर। इसके अलावा हम सीसीटीवी हैक कर सकते हैं एंड डीडीओएस अटैक्स कर सकते हैं। डीडीओएस अटैक्स एक बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। वो मैं आपको उसके अलग से एक वीडियो बना के दे दूँगा कि वो कैसे करे जाते हैं। उससे आप पूरी पूरी वेबसाइट में आपको एक ओवरऑल समझा दो। उससे क्या करते हैं, आप किसी वेबसाइट के अंदर ट्रैफिक बढ़ा सकते हैं, जिससे कि वो ट्रैफिक की वजह से, सॉरी आवाज़ थोड़ी गड़बड़ा रही है, जिससे वो ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से वेबसाइट ख़त्म हो सकती है या डेथ हो सकती है। मतलब आप बोले तो बिल्कुल किसी भी वेबसाइट को गिरा सकते हैं एकदम उस पर अटैक करके, ठीक। इसके अलावा आप ऑनलाइन बैंकिंग अटैक्स कर सकते हैं, हैकिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग हैकिंग क्या होती है, इसमें आप बैंक अकाउंट्स हैक कर सकते हैं। या वैसे मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप ये चीज़ करें, ऑनलाइन बैंकिंग अटैक हैकिंग, बट बस मैं आपको बता दिया है ये चीज़। एंड आज हम देख लेते हैं कि हम इसके अंदर कौन कौन सी कमांड्स को रीड करने वाले हैं, कौन कौन सी कमांड्स को लर्न करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारी कमांड होती है सीडी कमांड, ठीक। सीडी कमांड जो होती है, सीडी कमांड का एक मतलब होता है कि चेंज डायरेक्टरी, इसकी फुल फॉर्म है। तो इसके अंदर जो होती है, हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं कौन कौन सी कमांड होती है एंड उनका क्या काम होता है। तो सीडी कमांड के अंदर एक कमांड होती है सीडी डबल डॉट। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है चेंज करंट डायरेक्टरी टू पेरेंट डायरेक्टरी। मतलब जैसे कि हम एक डायरेक्टरी बी में हैं, ठीक। तो जब हम वहाँ पर ये कमांड डालेंगे सी डी डबल डॉट, तो हम कमांड बी से, वो डायरेक्टरी बी से डायरेक्टरी ए में आ जाएंगे, मतलब बैक आ जाएंगे। एंड डायरेक्टरी सी में है तो डायरेक्टरी सी में डायरेक्टरी बी में आ जाएंगे। समझ गए। ये होता है कमांड सी डी डबल डॉट का, ठीक। अगला कमांड हम देखते हैं। अगला कमांड क्या होता है, सी डी डैश डैश। इसका काम क्या होता है, मूव वन डायरेक्टरी बैक विद लोकेशन। मतलब ये आपको एक डायरेक्टरी बैक तो करेगा, आपको बी से ए में तो लाएगा या सी से बी में तो लाएगा, बट साथ साथ उसकी लोकेशन भी दिखाएगा। लोकेशन मतलब होता है डाटा पाथ। मतलब आपने डाटा पाथ आपको जैसे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा ऐसा, ठीक है। ये होता है डाटा पाथ। तो आपको ये भी उस दिखाएगा, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देगा कि मतलब ये कहाँ से आई है ये वाली डायरेक्टरी, ठीक। अगली कमांड इसकी होती है सी डी डबल डॉट, वो सॉरी डबल डैश, सॉरी डबल डैश। तो इसका काम क्या होता है, शो लास्ट वर्किंग डायरेक्टरी फ्रॉम वेयर वी मूव। मतलब जो लास्ट वर्किंग जो डायरेक्टरी होती है उसको ये मूव करता है। मतलब वही काम इसका पड़ता है। ओवरऑल इसका देखा जाए तो काम होता है मूव करने का या बैक करने का, ठीक। एक नंबर बैक या मूव, कुछ भी आप कह सकते हैं, आप बस ये आपको बैक करता है, ठीक। तो सीडी कमांड आप समझ गए होंगे। एंड अब हम अगली कमांड की ओर बढ़ते हैं। अगली कमांड हमारी होती है एल एस कमांड। एल एस कमांड आपने बहुत सुनी होगी। एल एस कमांड का मतलब क्या होता है, पहले तो देखते हैं एल एस की फुल फॉर्म क्या होती है। एल एस की फुल फॉर्म होती है लिस्ट। लिस्ट किसकी, फोल्डर्स की, फाइल्स की या टूल्स की, ठीक। ये फोल्डर, फाइल्स या टूल्स, इनकी लिस्ट दिखाता है। अब इसके हम कमांड्स देख लेते हैं। इसकी कमांड होती है एल एस डैश एल। तो इसका क्या काम होता है, शो फाइल्स और डायरेक्टरी साइज डेट। मतलब इसमें क्या होता है, आप अगर ये कमांड डालते हैं एल एस डैश एल, तो आपको ये डायरेक्टरी
उसकी साइज़ दिखाएगा, डेट दिखाएगा, वो डायरेक्टरी दिखाएगा, फाइल्स दिखाएगा, वो पूरी उसकी दे देगा। ठीक है, लोकेशन बोले तो। फिर इसका एक अगला कमांड होता है ls-a। अगर इसका कमांड का यूज़ होता है लिस्ट ऑल फाइल्स इंक्लूडिंग हिडन फाइल्स। आप इसी से समझ गए होंगे। इसका मतलब होता है जो आपको ये लिस्ट दिखाएगा फाइल्स की या डायरेक्टरी की, तो उसके अंदर ये आपको हिडन फाइल्स की लिस्ट भी दिखा देगा, जो आप फाइल्स वैसे नहीं देख सकते हैं। ठीक, ये उनको भी दिखाएगा। अगला कमांड होता है ls-F। इसका कमांड का यूज़ होता है यूज़ टू ऐड स्लैश ईच फाइल्स और डायरेक्टरी। तो इसमें कोई बड़ा काम नहीं होता, बस खाली इसमें ये होता है जब आप ये कमांड डालेंगे तो आपकी हर एक फ़ोल्डर टूल के आगे एक स्लैश लग के आ जाएगा, जैसे आप ये स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। और कुछ इसका काम नहीं है, बस ये स्लैश लग जाता है आगे। ठीक, तो अगला कमांड हम देखते हैं। अगला कमांड होता है ls-R। इसका काम क्या होता है, शो लिस्ट ऑफ सब डायरेक्टरीज। मतलब ये आपको जो डायरेक्टरी की लिस्ट देगा उसके साथ साथ ये सब डायरेक्टरीज़ की भी लिस्ट दे देगा। ठीक, सब डायरेक्टरीज़ की उसके संग इंक्लूड करके ये लिस्ट दे देगा पूरी एक। ठीक है, तो ये होता है ls कमांड का काम। ls कमांड का मतलब काम वही है लिस्ट का मेन। ठीक, आप इतना याद रखिए, लिस्ट का, वो लिस्ट लेने के लिए, दिखाने के लिए होता है। ठीक, अब अगला कमांड होता है mv कमांड। mv कमांड क्या होता है? हाँ, तो mv कमांड का मतलब होता है मूव डायरेक्टरी। मूव डायरेक्टरी मतलब हम किसी एक डायरेक्टरी को किसी और डायरेक्टरी में मूव कर सकते हैं। तो इसके पहले हम कमांड देख लेते हैं। जैसे इसका पहला कमांड होता है mv, फिर उसके बाद उसके आगे उसका फ़ाइल का नेम, मतलब जो फ़ाइल हमें मूव करनी है। तो इससे हमारा काम क्या होता है, यूज़ टू मूव एनी फाइल्स एंड फोल्डर। मतलब इस कमांड से हम किसी भी फाइल या फोल्डर को मूव कर सकते हैं। हाँ, तो इसका ये काम होता है। एंड अगला कमांड होता है mv-v। ठीक, तो इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है टू मूव एनी डायरेक्टरीज एंड फोल्डर्स। मतलब इसका जो काम होता है, इसमें हम किसी भी डायरेक्टरी या फोल्डर को मूव कर सकते हैं किसी और डायरेक्टरी या फोल्डर में। मतलब वैसे फ़ोन्स में कट और पेस्ट का काम होता है, वही सेम काम इसमें होता है मूव कमांड का। ठीक, तो इसका अगला कमांड देख लेते हैं rm कमांड, या इसे अनइंस्टॉल कमांड भी कह सकते हैं। इसका मेन जो काम होता है वो होता है रिमूव करने का। ठीक, तो जल्दी जल्दी इसकी देख लेते हैं कमांड्स क्या होती हैं। इसका पहला कमांड होता है rmdir, मतलब rm डायरेक्टरी, फिर उसके बाद डायरेक्टरी का नेम। तो इसका काम क्या होता है, टू रिमूव डायरेक्टरी, मतलब उस डायरेक्टरी को जिसका हमने नाम लिखा है rmdir, उसके बाद जिस डायरेक्टरी का हमने नाम लिखा है वो डायरेक्टरी को हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक, बाद में जब चेक करेंगे तो वो रिमूव हो चुकी होगी। ठीक, तो अगला कमांड क्या होता है इसका, rf। इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है किसी भी फोल्डर या किसी भी डायरेक्टरी को पूरा फुल रिमूव कर देना। मतलब एक होता है सब डायरेक्टरीज़ को रिमूव करना, जैसे इससे पिछली वाली कमांड में बताया मैंने। ठीक है, rmdir वाली में। एक इसमें क्या होता है, इसमें एक बार में हम पूरा फोल्डर हटा सकते हैं। जैसे कि एक फ़ोल्डर है A, जिसके अंदर A1 A2 A3 नाम के फ़ोल्डर हैं, तो अगर हम A को हटाएंगे तो सारे हट जाएंगे अंदर के भी। ठीक, तो ये होता है इसका काम। तो इसके अलावा ना इसमें एक कमांड भी होती है, जैसे apt रिमूव पैकेज नेम। इससे हम पैकेजेस को अनइंस्टॉल कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। जब हम ये कमांड डालेंगे apt रिमूव, फिर उसके बाद उस पैकेज का नेम डालेंगे, जो भी आपका पैकेज आपको हटाना है, तो आप उससे वो पैकेज हटा सकते हैं। ठीक, इसका एक सेम कमांड होता है apt-get रिमूव, और फिर वही पैकेज का नेम, तो इससे भी हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक, तो rm कमांड का जो मेन काम होता है वो रिमूव करने का होता है। आप बस इतना याद रखिए। ठीक, एंड अगर आपको ये अगर आपको ये लग रहा है कि मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ तो मेरे को आप कमेंट में प्लीज़ बता देना। कोई नहीं, मैं धीरे धीरे अगली वीडियो में बोलूँगा। एंड नहीं तो आप इस वीडियो की थोड़ा वो कम कर सकते हो, स्पीड को। हाँ, तो अगला हम देखते हैं। अगला होता है chmod कमांड। chmod कमांड मतलब चेंज द परमिशन भी बोल सकते हैं। तो इसका क्या था, परमिशन चेंज करता है। जैसे इसका कमांड हम जल्दी जल्दी पहले देख लेते हैं। इसकी पहली कमांड होती है chmod +x, फिर उसके बाद फाइल का नेम। तो ये पहले मैं आपको बता दूं कौन कौन से फाइल्स में काम करता है, उनको कौन कौन सी फाइल को ये रन करने के लिए बनाता है। तो जिन फाइल्स के लास्ट में .py .sh या .rb ऐसे होते हैं, जिन स्क्रिप्ट के बोले तो, ठीक, उनमें ये वाली कमांड लगती है chmod +x, फिर उस फाइल का नेम। लाइक
जेड फिशर जैसे होता है, जेड फिशर डॉट एस एच होता है, तो वहाँ पर ये कमांड लगेगी उसको रन करने के लिए। ठीक, रन करने का मतलब ये नहीं कि जेड फिशर रन करने के लिए, उसको एग्जीक्यूटेबल बनाने के लिए। ठीक, एग्जीक्यूटेबल परमिशन देता है ये उसको। ठीक, तो अगली कमांड हम देखते हैं। अगली कमांड होती है सी एच मोड प्लस एक्स स्टार। ये कमांड आपने सबसे ज़्यादा सुनी होगी, क्योंकि अगर आपको कोई कमांड याद नहीं करनी है, सी एच मोड प्लस एक्स या सी एच मोड 771 स्टार एटसेट्रा जो भी है कमांड, ठीक, तो उन सबको अगर याद नहीं करना है तो सीधा सीधा आप ये कमांड डाल सकते हैं सी एच मोड प्लस एक्स स्टार। इससे क्या होगा, आपके जो टूल है उसके अंदर जितने भी फोल्डर होंगे ये सबको एग्जीक्यूटेबल परमिशन दे देगा। बोले तो आपके एक ए नाम का फोल्डर है, तो ए के अंदर A1 A2 A3 A4 है, तो अगर आप ये कमांड डालोगे तो वो A1 A2 A3 A4 सारे एग्जीक्यूटेबल परमिशन ले लेंगे। ठीक है, सबको मिल जाएगी वो। तो इस कमांड का ये काम होता है। तो इसकी एक सिमिलर कमांड्स भी होती हैं, जैसे सी एच मोड 771, फिर आप फाइल का नेम डालोगे तो इसको भी आप वही काम कर सकते हो, सेट फाइल परमिशंस वही सेम। एंड इसके अलावा सी एच मोड 777 या सी एच मोड 777 स्टार, ये सब यही काम करती हैं जो सी एच मोड प्लस एक्स स्टार करता है। ठीक, तो पक्का अब इतना तो सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। तो जल्दी से हम अगली कमांड देख लेते हैं। अगला हमारा होता है पीकेजी या पैकेज इंस्टॉलेशन कमांड। तो जो इसका मतलब होता है, मतलब पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए होती हैं ये कमांड। जो भी पैकेज होगा या जो भी टूल होगा उसको इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है, जो स्क्रिप्ट होगी उसे इंस्टॉल करने के लिए। तो जल्दी से हम इनके कमांड देख लेते हैं। इसकी क्या कमांड होती है? इसकी कमांड होती है, पहला होता है APT अपडेट। APT अपडेट में क्या होता है, जैसे कि कोई भी एक फ़ाइल है, ठीक है, आप सबसे पहले जब भी आप अपना ओपन करेंगे हैकिंग के लिए अपना टर्मैक्स को, तो उसके अंदर सबसे पहले आप यही वाली कमांड डालेंगे APT अपडेट। इसका क्या काम होता है, आप इससे जो भी अंदर वर्क हो रहा है सबको ये अपडेट कर देगा, पूरा टर्मैक्स को ये अंदर से अपडेट कर देगा। एंड ये हर बार पड़ती है कमांड, ज़्यादा से ज़्यादा इस कमांड को डाला जाता है। ठीक है, तो इसके बाद अगली कमांड होती है इसकी APT अपग्रेड। इससे क्या होता है, अब इसके अंदर जो लिस्ट होती है ना, टर्मैक्स के अंदर जो लिस्ट होती हैं, तो कुछ कुछ होती हैं हाफ़ इंस्टॉल होती हैं, तो ये उनको उन हाफ़ इंस्टॉल लिस्ट को ही फुल इंस्टॉल कर देता है। ठीक, तो ये होता है, ये इसमें मतलब पीकेजी अपग्रेड का काम, ये अपग्रेड कर देता है उन्हें। एंड इसकी जो कमांड होती है अगली इंस्टॉल करने के लिए, जो मेन होता है किसी पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए, तो उसके लिए कमांड होती है APD इंस्टॉल, फिर उस पैकेज का नेम डाल दो, या फिर पीकेजी इंस्टॉल और फिर उस पैकेज का नेम डाल दो, तो इससे आप उनको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो अगली हम कमांड देखते हैं जल्दी से, इंस्टॉलेशन फॉर टूल्स एंड स्क्रिप्ट्स। इनका क्या काम होता है, मतलब जैसे कोई टूल होता है या कोई स्क्रिप्ट होता है, ये आपके टर्मैक्स के सबसे मेन होती है। अगर ये आपको आ गई तो मतलब आप इससे हम कोई भी टूल को इंस्टॉल कर सकते हैं, इसी से सारा काम होता है। तो इसके हम जल्दी से कमांड देख लेते हैं। पहले कमांड होता है गिट क्लोन, फिर एक URL जो आपको मिलेगा वो आपको डालना होगा उस टूल का। ठीक, URL आपको मिल जाता है आराम से, मैं चाहूँ तो अपनी वीडियोज़ की लिंक में भी दे दिया करूँगा, जिस भी टूल का सिखाऊंगा उसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक उनका पूरा कमांड के साथ। तो यहाँ पे क्या काम होता है, यहाँ होता है गिट क्लोन फिर उस URL। इसका मतलब होता है टू इंस्टॉल टूल्स एंड स्क्रिप्ट फॉर गिटहब। मतलब जो गिटहब के लिंक होते हैं ना, गिटहब के जो टूल्स होते हैं ये उनको इंस्टॉल करता है गिट क्लोन। याद रखना ये वाली चीज़ बहुत मेन है, इसलिए ध्यान से सुनना। गिट क्लोन जो होता है ये उनको इंस्टॉल कर देता है। ठीक है, तो जल्दी से हम अगला देखते हैं। अगला होता है wget URL, मतलब सॉरी wget फिर उसके बाद URL आ जाएगा, जो होता है सॉरी जो URL होता है वो आ जाएगा। ठीक, तो इसका क्या काम होता है, टू इंस्टॉल टूल्स एंड स्क्रिप्ट फॉर एनी अदर वेबसाइट। मतलब बहुत सारे डेवलपर्स होते हैं जो टूल्स बनाते हैं, वो गिटहब की जगह ना डाल के अलग वेबसाइट में डालते हैं या अपनी वेबसाइट्स में डालते हैं वो, तो वो वहाँ अगर आप इंस्टॉल करना चाहो ना तो आप गिट क्लोन नहीं डाल सकते। गिट क्लोन डालोगे तो वो नहीं होगा इंस्टॉल। तो गिटहब के अलावा कोई और अगर वेबसाइट से आप टूल लेते हो या उसकी लिंक लेते हो तो वहाँ ये कमांड पड़ती है wget। ठीक, इतना आप समझ गए होंगे। अगला कमांड होता है curl-o फिर उसके बाद URL। तो इसका काम होता है टू इंस्टॉल टूल्स और स्क्रिप्ट फॉर टर्मैक्स। मतलब अब इसके अंदर टूल्स या स्क्रिप्ट्स को टर्मैक्स में इंस्टॉल कर सकते हो, टर्मैक्स के लिए इंस्टॉल कर सकते हो ज़्यादातर बोले तो। ठीक, आपकी 90% कमांड्स तो मैंने आपको समझा दी हैं। एंड अगला होता है बेसिक नेटवर्किंग कमांड। ये बहुत बड़ा टॉपिक होता है, तो इसके लिए मैं एक अलग से अगले पार्ट में वीडियो बनाने वाला हूँ, बट इसका मैं हल्का समझा देता हूँ। इसमें एक कमांड आती है
एफ कॉन्फ़िग, मतलब ये जो होता है ये नेटवर्क की लोकेशन शो करता है, आईपी लोकल आईपी के नेटवर्क्स शो करता है या मैक एड्रेस देता है। ठीक है, तो इसके लिए तो मैं आपको एक अलग से पूरी वीडियो बना के दूंगा इसके लिए, एंड DDoS अटैक्स के लिए। ठीक, इन दो के लिए मैं आपको अलग वीडियो बना के दूंगा क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं एंड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो अभी तो इस वीडियो में बस इतना ही था। एंड अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं करा है तो ब्रो बहुत कुछ आप मिस कर रहे हो। लाइक करो, सब्सक्राइब भी करो, एंड जो बेल आइकन है उसको ज़रूर ऑल पे कर देना। ठीक, एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करो, प्लीज़ शेयर करो। आपके लाइक और शेयर से ही मेरे को मोटिवेशन मिलती है, आपके हर एक सब्सक्राइब से मेरे को मोटिवेशन मिलती है। एंड थैंक यू यार, जो मैंने इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली थी इंट्रोडक्शन की, वो आपने इतना सपोर्ट करा। एक रात में ही उसमें 70+ सब्सक्राइबर्स वो ले गई। एंड बहुत खुश था। मेरा पहला गोल अचीव हो गया था 100 सब्सक्राइबर का, वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब मेरा अगला गोल है 200 सब्सक्राइबर्स का। प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। एंड मैं इस वीडियो का लाइक टारगेट रखता हूँ, ज़्यादा नहीं, ओनली 25। प्लीज़ 25 तो आप कर दोगे आराम से, प्लीज़ यार 25 लाइक कर दीजिए। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और एक प्यारा सा अपना एक कमेंट नीचे ज़रूर डाल दें। एंड हाँ, डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे लिंक दे दिए हैं आपको टर्मेक्स के। एंड टर्मेक्स में कौन सा अच्छा रहता है, कमांड बोल रहे हैं, सॉरी, कीबोर्ड, वो उसके लिए लिंक दे दिया है। एंड मैंने अपने ग्रुप्स के लिंक दे दिए हैं, आप वहाँ से मेरे ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप ग्रुप ज्वाइन करके मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, जो आपको समझना है मैं आपको सब समझाऊंगा। ठीक है ब्रो, तो बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर देना भाई। ठीक, तो बाय गाइस।